महाप्रभु रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज चंद्र मोहन जी महाराज की जय। परम योगिनी सिद्ध माँ उमा शक्ति की जय। शक्ति पुत्र संजय महाराज जी की जय। बोली सवाई धाम की जय। अलीपुर धाम की जय। सभी गुरु भाइयों, गुरु चरणों में सशक्त नमन। गुरु की कृपा अपने बच्चों पर कब होती है, कैसे होती है, अपने आप हो जाती है और बच्चों को समझ में भी नहीं आ पाता कई बार तो कि हमारे प्रभु ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुदेव ने हम पर ऐसी कृपा की है। और निश्चित रूप से मैं भी मद्रास गया हुआ था चेन्नई में और डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा आपको एंजियो करवाना है। एंजियो के लिए उन्होंने भर्ती कर लिया। एंजियो के लिए जब भर्ती हो गए मैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका तो तीनों ब्लॉकेज है और ये इतनी खतरनाक स्थिति है कि इसमें तो आपका बाईपास भी नहीं हो सकेगा, स्टेंट भी हम माने लगा पाएंगे, हम प्रयास करेंगे। और उन लोगों ने भर्ती कर लिया। तब तक हमारे भाई ललित जी और उनकी भाई भाभी गई हुई थी सवाई धाम, तो उनसे बात हुई। चूंकि दक्षिणा तो मेरी 25 साल हो गई माने गुरु से माने अच्छा ली हुई, मगर भाभी से बात हुई। इन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि भाई ऐसे ऐसे माने है और वहां गया तो गुरुदेव ने कहा कि उसे बोल दे कि वापिस आ जाएगा, ऑपरेशन नहीं करवाएगा। और मुझे हॉस्पिटल में लोगों ने भर्ती कर लिया था। अब मेरे को बड़ा असमंजस हुआ कि क्या करूं, यहाँ तो पैसे भी जमा हो रहे हैं और डॉक्टरों ने भी कह दिया है और डॉक्टरों ने कहा 2 दिन बाद ऑपरेशन करेंगे। 3 दिन के बाद का फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि भाई डॉक्टरों को जो करना है गुरुदेव आपको करवाना है। अगर आपकी इच्छा है कि मेरा ऑपरेशन होना चाहिए तो आप करवा देना और नहीं तो आपको डॉक्टरों से ही मना करवा देना कि हम लोग नहीं करेंगे। और उसके बाद हुआ एक दिन पहले रविवार के रात को डॉक्टरों ने आके बोला सुबह आप 5:30 बजे तक चाय वाय ले लेना, सुबह 9:30 बजे आपका हम लोग स्टेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह फिर रात को 11 बजे नर्साई बोले नहीं आपका 11 बजे हम लोग मैंने ये डॉक्टर साहब लोग आएंगे, 7:30 बजे आप कुछ खा लीजिएगा। 7:30 तक मैं 7:30 बजे खा लिया। उसके बाद इंतजार करने लगा भाई अब आएंगे अब ले जाएंगे। और जो उनका स्वीपर है वो सारे जो उसके पहले कपड़े वपड़े बदलने हैं, बाल वाल बनाने, सारा उन लोगों ने बना दिया। 9:30 बजे फिर वो डॉक्टर आए, 4-5 डॉक्टर सारे बड़े बड़े जो अपोलो के बेलोर के थे। और उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया और आपका जो सिम्टम है और आपकी जो रिपोर्ट है दोनों मेल नहीं खा रही है। और आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको 2 कदम नहीं चलना चाहिए था और आप तो नीचे ऊपर चढ़ जा रहे हैं, चारों तरफ चले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग निर्णय किए कि आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे और अभी आप जाइए, 6 महीना बाद आप आइए, हम लोग देखेंगे तब जाकर के आपका ऑपरेशन होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी फिर एक कृपा हुई गुरुदेव की, मैं गुरुदेव की आज्ञा हो तो बताऊं। अभी हम लोग सवाई आने वाले की तैयारी थी, कई बार ललित जी से बात हुई कि चलना है। तब तक समाज के कई लोग आए, बोले कि तेरे को आपको समाज का अध्यक्ष बनना। मैंने कहा यार मैं ही किस पचड़े में पड़ूंगा, कहा काफी कुछ स्थितियां अच्छी नहीं लगती है और मैं अभी सब मेरा सारे से मेरे संबंध है, सबसे संबंध खराब होगा। मगर कई लोगों ने कृपा की, मैंने कहा जो गुरुदेव की इच्छा होगी करेंगे। एक दिन पहले मैंने किसी ने भी आकर के मेरे पास सारे लोग समाज के कई बड़े वरिष्ठ लोग जो सम्मानित है वो लोग आए कि ये परिस्थिति है और आपको ये पद संभालना होगा किसी भी परिस्थिति के अंदर में। बड़ा असमंजस मैंने अपने गुरु भाई से चर्चा की, हमारे ललित जी से। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की जो इच्छा होगी तू छोड़ दे उनके ऊपर में। मैंने छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो चुनाव की परिस्थितियां बन गई। मैंने कहा यार ये परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं जो परिस्थिति होगी। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। सामने जो लोग थे उन्होंने काफी तैयारियां की, मैं कोई तैयारी नहीं किया। मैं तो सिर्फ गुरुदेव का नाम जपते रहा और परिणाम आया कि आज मारवाड़ी सम्मेलन झरिया का मैं अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें कई संस्थाएं। कोई सदगुरु भगवान दवाई लेके अपनी समाई में तो बता दे। दवाई लेके आया, दवाई लेके आया था। गुरुदेव ने कहा कि दवाई को रख दे तू और बस गुरुदेव का जो आज्ञा है उनका पालन कर, वही बस पालन कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आज मैं दवाई सुविधा दी आपको जो दवाई और ये करवाया था ना ये स्कंद चालन अभी भी कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा तेरे को और कुछ नहीं करने की दरकार है, तू स्कंद चालन कर और उसी पर तुम मने ठीक रहेगा। मैं आज भी स्कंद चालन कर रहा हूँ और नीति करने का काम, नीति कभी कभी छूट भी जाती है। गुरुदेव क्या कहते हैं, सब गायब हो गया। हाँ
सारा गुरुदेव की कृपा है सारा। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। आशीर्वाद पिताजी को आगे देता है। ऐसे दरबार में बैठे हो आप लोग, कैसी कैसी कृपाएं हो रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु गुरुमातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारी बातों का सार इतने देर से सभी लोग सुन रहे हैं। कोई ऐसा घर भी नहीं होगा मुझे लगता है जो इनकी कृपा से वंचित रहा होगा। श्री माँ की कृपा से मेरी गाड़ी चली है। श्री माँ की कृपा से मेरी जीवन की बगिया मेरी जीवन की बगिया मेरी फूली फली है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आनंद लीजिए, यही है समर्पण और यही है सत्संग। माँ की कृपा से मेरी गाड़ी चली है। बोलिए माँ की कृपा से मेरी जीवन की बगिया मेरी, जीवन की बगिया मेरी फूली फली है। श्री माँ की कृपा से मेरी गाड़ी चली है। श्री माँ की समय को देखते हुए श्री माँ ने ही मेरा नसीबा जगाया। श्री माँ ने ही मेरा नसीबा जगाया। श्री चरणों की सेवा में मुझको लगाया। श्री चरणों की सेवा में मुझको लगाया। मेरी प्रीत माँ तेरी, मेरी प्रीत माँ के ही चरणों में पली है। श्री माँ की कृपा से मेरी गाड़ी चली है। श्री माँ की कृपा से मेरी गाड़ी चली है। जीवन की बगिया मेरी भूली बनी है। श्री माँ की कृपा से मेरी गाड़ी चली है। श्री माँ की कृपा से मेरी। और सुनिए, श्री माँ मेरी देखो दयालु बड़ी है। श्री माँ देखो दयालु बड़ी है। वरद हस्त लेकर मेरे पास खड़ी है। वरद हस्त लेकर मेरे पास खड़ी। कभी कभी आप सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा, आप महसूस करते होंगे कि श्री माता जी आ गई हो, झट से खड़ी हो जाती होगी और आपके ऐसे यूं काम बन जाते होंगे। वरद हस्त लेकर देखो पास ही खड़ी है। वरद हस्त लेकर देखो पास ही खड़ी है। माँ की कृपा से मेरी श्री माँ की कृपा से मेरी बलाएं टली है।
गाड़ी चली है, माँ की कृपा से मेरी श्री माँ ने ही मुक्ति का मार्ग बताया, श्री माँ ने ही मुक्ति का मार्ग बताया। प्रभु जी गुरु जी से मिलन कराया, प्रभु जी गुरु जी से मिलन कराया। गुरु से मिलने की ध्यान चाहूंगा, गुरु से मिलन की, लेकिन गुरु से मिलन की बड़ी संकरी गली है, माँ की कृपा से माँ की कृपा से मेरी हो जीवन की बगिया मेरी, हो जीवन की बगिया मेरी फूली फली है। आइए ऐसी परम कृपामयी परम दयामयी माँ के लिए हम सारी रात बैठ जाए। ऐसे गुरुदेव का दरबार है जिसका कहीं अंत नहीं है। सेवक ये गौतम माँ से अर्ज लगाए, सेवक ये तेरा तुझसे अर्ज लगाए। माँ बस जन्मों जन्म श्री माँ की शरण ही पाए, जन्मों जन्म माँ तेरी शरण हम पाए। ज्योति तेरे नाम की माँ, ज्योति तेरे नाम की माँ दिल में जगी है, माँ की कृपा से जीवन की बगिया मेरी, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर आज श्री माता जी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। सब मेरे साथ ये भजन गाएंगे श्रद्धा से आंख बंद करके। मेरी श्वास श्वास में माँ माँ, मेरी रोम रोम में माँ माँ, मेरी श्वास श्वास में माँ माँ, मेरी रोम रोम में माँ माँ, मेरी श्वास श्वास में माँ माँ, मेरी रोम रोम में माँ माँ, मेरी श्वास श्वास में माँ माँ, मेरी रोम रोम
शब्द कहाँ से लाऊंगी, है भाव सुन लो पास बात, पर शब्द कहाँ से लाऊंगी, है शब्द माओ माँ, है शिल्प माओ माँ, है शब्द माओ माँ, है शिल्प माओ माँ, अनुभूति माओ माँ, अभिव्यक्ति माओ माँ, अनुभूति माओ माँ, अभिव्यक्ति माओ माँ, मेरी श्वास श्वास में माओ माँ, मेरी रोम रोम में माओ माँ, मेरी श्वास श्वास में माओ माँ, मेरी रोम रोम में माओ माँ, इस मन पर किसका फेरा था, प्राणों पर किसका कहरा था, इस मन पर किसका फेरा था, प्राणों पर किसका पहरा था, संकल्प वासना रजत में आकर मुझको यूं घेरा था, संकल्प वासना रजत में आकर मुझको यूं घेरा था, अब राग माओ माँ, अनुराग माओ माँ, अब राग माओ माँ, अनुराग माओ माँ, अनुरक्ति माओ माँ, और मुक्ति माओ माँ, अनुरक्ति माओ माँ, और मुक्ति माओ माँ, मेरी श्वास श्वास में माओ माँ, मेरी रोम रोम में माओ माँ, मेरी श्वास श्वास में माओ माँ, मेरी रोम रोम में माओ माँ, अब जब लगता सुना सुना, और सुख बढ़ता दूना दूना, अब जब लगता सुना सुना, और सुख बढ़ता दूना दूना, चाहूं और खिला आनंद कुसुम, है लक्ष्य तुझे छूना छूना, चाहूं और खिला आनंद कुसुम, है लक्ष्य तुझे छूना छूना, है
भक्ति माँ माँ भगवान माँ और भक्ति माँ माँ मेरी श्वास श्वास में माँ माँ मेरी रोम रोम में माँ माँ मेरी श्वास श्वास में माँ माँ मेरी रोम रोम में माँ माँ मेरी रोम रोम में माँ माँ मेरी रोम रोम में माँ माँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। मिला के मैया से नजरे तो दिल की बात बतला दे मिला के मैया से नजरे तो दिल की बात बतला दे लगा दरबार बैठी है तो दिल के हाल सिखला दे लगा दरबार बैठी है तो दिल के हाल सिखला दे सुनाई होगी मैया जी के दरबार में सुनाई होगी मैया जी के दरबार में मिला के मैया से नजरे तो दिल की बात बतला दे मिला के मैया से नजरे तो दिल की बात बतला दे लगा दरबार बैठी है तो दिल के हाल सिखला दे लगा दरबार बैठी है सुनाई होगी मैया जी के दरबार में सुनाई होगी मैया जी के दरबार में गुरु जी वाली दयालु है दाता है उनकी वाली दयालु है दाता है पाने के लिए तैयारी है बात के लिए तैयारी चोरी मांगे कोई वही दे रहे चोरी मांगे कोई वही दे रहे बोला है सरदार जिता तारे बोला है सरदार जिता ऐसा साथा ना टूटा है तारे में ऐसा साथा ना टूटा है संसार मिला के मैया से नजरे दिल की बात बतला दे मिला के मैया से नजरे दिल की बात बतला दे लगा दरबार बैठी है दिल के हाल दिखला दे लगा दरबार बैठी है दिल के हाल दिखला दे सुनाई होगी मैया जी के दरबार में सुनाई होगी मैया जी के दरबार में मांगने के लिए योगी आते यहाँ इनकी शौकत पे अल्लाह बिठाते यहाँ इनकी शौकत पे अल्लाह बिठाते ये तो करते किसी को नाई दिखाते हैं ये तो करते किसी को नाई दिखाते हैं अपने मन की भोला दे तो पाते यहाँ अपने मन की भोला दे तो पाते खुश हो करके जाते हो परिवार में खुश हो करके जाते हो परिवार में जाते पिया से सपने दिल की बात बतला दे जाते पिया से बात बतला दे लगा दरबार बैठी है दिल के हाल दिखला दे लगा दरबार बैठी है दिल के हाल दिखला दे
को पल भर में हंसते हैं, संकट को पल भर में हंसते हैं, अनहोनी की होनी भी करते हैं, होनी की होनी भी करते हैं। छोटी सी घटना, अभी आप बहुत देर से घटनाएं सुन रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, वो इस समय इंटर में, उसके 4-5 साल हो गए। उससे पहले बहुत तेज कान में उसके पेन होता था, मतलब इतना पेन होता था कि वो दर्द से तड़पती थी, और इस तरह तड़पती थी कि ऊपर के किराएदार आस-पास के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते। फिर उसका कोई टाइम नहीं था दर्द का, रात के 2 बजे होना है, 1 बजे होना है, कोई फिक्स। जब होने लगा शुरू हो गया, कभी सुबह तो कभी रात, कोई टाइम नहीं था उसका, कब दर्द उठ जाता। जब भी दर्द होता प्रभु जी का जल दे देते, उसको रस दे देते, फिर भी कुछ आराम नहीं पड़ता। फिर मम्मी का एक ही काम था, गुरुजी को कॉल लगाना। फिर उसके अगर रात के 2 बजे भी दर्द हो रहा है तो गुरुजी को कॉल लगा दिया। गुरुजी का फोन स्विच ऑफ है, भैया को लगा दिया कि भैया बात कराओ। भैया कहते गुरुजी विश्राम में, क्या आप उठा दो, बात करा दो। कभी ध्यान में, क्या डेट तोड़ दो, पर आप बात करा दो गुरुजी से। ये हाल था उसके दर्द का कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, हमारे बच्चे नहीं आती, वो इस तरह तड़पती थी कि हम तो बेहाल हो जाते थे। फिर गुरुजी से वो जब बात करती, गुरुजी उसको आशीर्वाद देते और कहते इसको रस दे दो और जल पिला दो, ठीक हो जाएगी। उस समय वो ठीक हो जाता, लेकिन फिर उसके महीने हो गया, 15 दिन हो गए, फिर उठ गया। इस तरह फिर शुरू हो गया। मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए, सब लोग। 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो दर्द बंद नहीं हुआ। एक बार गुरुजी के पास लेके आई मम्मी उसको कि गुरुजी आपने चरणों में रख दिया है, अब इसका दर्द गायब कर दो। हमने हाथ खड़े कर दिया, हमारे बस में नहीं है, सब इलाज करा लिया, पर इसका दर्द नहीं बंद हो रहा। गुरुजी ने कहा, उस समय सुविधा दीदी हमारी होम्योपैथी डॉक्टर बैठी हुई थी वहीं पर। गुरुजी ने कहा इसको सुविधा की दवाई दिला दी। दीदी की दवाई दिलवाई और गुरुजी ने एक बात बस बोला था कि जाओ आज के बाद इसकी कभी दर्द नहीं होगा। उस दिन से आज का ये दिन है कि इसकी कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो वही गुरुदेव के दरबार में संकट कब टल जाता है हमें पता नहीं पड़ता। जिसके भी संकट टले हैं तो वो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे क्या, आए संकट को पल भर में हंसते हैं, संकट को पल भर में हंसते हैं, अनहोनी की होनी भी करते हैं, होनी की होनी भी करते हैं। तेरी किस्मत की रेखा में जो ना लिखा, तेरी किस्मत की रेखा में जो ना लिखा, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे गुरुदेव है ये दयालु, ऐसे जिसको भी अपने दुखों का निवारण करना है, जिसको भी अपनी बात बतानी है, तो इस दरबार की खासियत है कि आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। उनसे नजरें मिला लिए, अपने मन में अर्जी लगा लीजिए और देखो वो किस तरह आपकी सुनवाई पूरी करते हैं। किसी को अपने मुख से कहने की जरूरत नहीं है। तो जिसको भी अपनी अर्जी लगानी है, उनसे अपनी बात बतानी है दिल की, तो सबकी नजर प्रत्येक गुरुजी श्री माता जी और गुरुजी से होनी चाहिए, ना कि इधर उधर। सभी सुनवाई होगी, वरना बैठे रहो, किसी की सुनवाई नहीं होने वाली। तो अपनी सुनवाई के लिए तो इसलिए सबकी नजरें उधर बोलेंगे क्या, प्रभु जी आए संकट को पल भर में, होनी भी करते हैं, तेरी किस्मत की रेखा में जो ना लिखा, तेरी किस्मत की रेखा में जो ना लिखा, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे गुरुदेव हैं ये दयालु, ऐसे गुरुदेव हैं ये दयालु, मिला के पिया से नजरें कुछ
सुनाई होगी मैया जी के दरबार में, सुनाई होगी मैया जी के दरबार में। मैया प्यारी की हम सब करे बंदगी, मैया प्यारी की हम सब करे बंदगी। खूबसूरत बनाने लिए जिंदगी, खूबसूरत बनाने लिए जिंदगी। यदि भावों से गोर जाओगे, यदि भावों से गोर जाओगे तो तेरे मन में रहेगी सदा ताजगी, तेरे रहेगी सदा ताजगी। है करिश्मा यही माँ के दरबार में, है करिश्मा यही माँ के दरबार में। मिला के मैया से नजरे दिल की बात बतला दे, मिला के मैया से नजरे दिल की बात बतला दे। लगा दरबार बैठी है तुझे के हाल दिखला दे, लगा दरबार बैठी है तुझे के हाल दिखला दे। सुनाई होगी मैया जी के दरबार में, सुनाई होगी मैया जी के दरबार में। मैंने आपसे एक ही बात बोली कि मिला के मैया से नजरे, क्यों मेरे आपने तुझे गुरुजी क्या नहीं बोला, मैं अंतराओं में ये कुरुक्षेत्र की घटना है। एक छोटी सी बच्ची 12 साल की, जब गुरुजी का अलपुर का प्रोग्राम हुआ था लास्ट ईयर, उस समय गुरुजी कुरुक्षेत्र गए थे। 12 साल की बच्ची सत्संग में इसी तरह बैठी हुई थी और वो क्या देखती है स्टेज पे, गुरुजी विराजमान है, भजन गा रहे हैं और वो खुली आंखों से बच्ची देख रही है कि श्री माता जी विराजमान है, पीली साड़ी पहन के और भजन गा रही है। बोलिए यहाँ गुरुजी कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं। ये विश्वास के साथ सोचिए, उसे नजरों से देखिए कि श्री माता जी बैठी है पीली साड़ी पहन के, तो वही उसे अर्जी लगाएंगे क्या, मिला के मैया से नजरे दिल की बात बतला दे, मिला के दिल की बात बतला दे। लगा दरबार बैठी दिल के हाल बतला दे, लगा दरबार बैठी दिल के हाल बतला दे। सुनाई होगी मैया जी के दरबार में, सुनाई होगी मैया जी के दरबार में, सुनाई होगी मैया जी के दरबार। अभी यहाँ पर सभी लोग गुरुदेव की कृपा की घटना सुन रहे हैं। ये कृपाएं, ये चमत्कार योगेश्वरों के दरबार से ही होते हैं, ताकतवानों के दरबार से ही हुआ करते हैं। ये अभी राजू की बात, राजू बताया अपनी बात, नेता जब अध्यक्ष बन गया वो क्या हुआ था, प्रकाश ठीक हुआ। प्रकाश के बारे में सबको पता ही है, शायद काफी लोगों ने प्रकाश के घर पे फोन भी किए मालूम करने को क्या ऐसा हुआ है कि खाली ऑपरेशन होने जा रहा है और घर पे आकर ठीक हो गया, बाइपास सर्जरी इसकी कट गई स्कन चाहन करने से। ललित ने मुझसे कहा, ललित सवाई में था, इनकी पत्नी ललिता भी थी, बोला गुरुजी मेरा एक दोस्त है राजू, बहुत सेवा करता है, समाज सेवक है, बहुत सेवा करता है गुरुजी, वो चेन्नई में है और उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो बोला गुरुजी पूछा था तो करोड़ रुपया कमा लेता, उसने एक पैसा नहीं कमाया है, उसका पैसा ऑपरेशन का मैं ही खर्च करूंगा।
मैंने कहा अच्छा। बोला गुरुजी वो भी कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है। तो गुरुजी इसकी कटपीट हो जाएगी, तो यहाँ भी अपने प्रोग्राम में बहुत सेवा करता है, हम लोग की हेल्प करता है, तो गुरुजी वो हमसे थोड़ा दूर हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी उसकी। तो मैंने कहा अब तो ऑप्शन होने जा रहा है, तो गुरुजी एक बार चाहता हूँ उससे आप बात कर लो। इनने मेरे फोन से बात कराई उससे, इस समाई में था, मैं राजू से उससे बात करी। राजू क्या हो रहा है? तो गुरुजी बस हमारा अब ऑपरेशन होने जा रहा है, अब आशीर्वाद दिए ऑपरेशन ठीक हो जाए। मैंने कहा अरे ऑपरेशन होने जा रहा है, मैंने कहा टाल दो ना इसको, वापस आ जाओ। मैंने कहा यहाँ पे समाई धाम आ जाओ। मैं राजू, मैंने कहा ललित की बहुत इच्छा है कि तुम्हारा ऑपरेशन ना हो। तो बोला गुरुजी अब तो सब कुछ हो गया है, आप टाल सकते हो टाल। क्या बोला? आप टाल दो गुरुजी, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर प्रभु जी माता जी करेंगे क्या करते हैं, कोई बात नहीं, तुम प्रभु जी को याद करो, वहां पे चिंतन करो उनका। डॉक्टर बोल दिए अब रात को ऑपरेशन करेंगे, सुबह नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये टीम बैठी और क्या बोलते हैं, हमने ये डिस्कस किया है कि तुम जिस तरह भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, इतनी बड़ी ब्लॉकेज होने के बाद भी, तो हम तुम्हारा ऑपरेशन अभी नहीं करेंगे, अभी तुमको दवाई खाने को देते हैं कि तुम दवाई खाओ, 6 महीने बाद में हमारे पास आना। अब मैं इसको मुझे फोन किया, गुरुजी मेरा ऑपरेशन टल गया, चमत्कार हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा सीधा सवाई धाम आ जा। ये अपनी वाइफ को लेकर, इनकी वाइफ की बहुत स्थिति खराब थी, आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता था, जब आश्रम आई तो गिर पड़ती थी, कमजोर सूखी सी थी। अब तो उसको देखो कितनी स्वस्थ है एकदम। तो वो भी आए, ये भी आए, इतनी दवाई साथ में लाया। अब डॉक्टर की दवाई में हर तरह की दवाई होती है, ताकत की भी होती है, नींद की होती है, दर्द निवारण की भी होती है। तो वो दवाई सारी खाता, हर समय सुता रहता था, इतनी दवाई लिए हुआ था। मैं आश्रम गया, उसके बाद दोबारा फिर राजू, मैंने कहा आ गए गुरुजी आ गए। तो गुरुजी इस तरह से बात है, हम तो आ गए आपकी आज्ञा से। फिर कोई बात नहीं, इन्होंने बुलाया है वो कृपा भी करेंगे। तो मैंने इनको कहा तुम इसका चलाना शुरू कर दो, ये वाला जो प्रकाश करता है ना हाजरी, क्या बार करता है दिन भर में? हाँ, एक बार 2 बार ठीक है, वह 3 बार करता था, बदमाशी नहीं करनी। 3 बार करता है। जब सेवा में आजकल, चल कोई बात नहीं, 2 बार कर ले। और तो वो इसका चांस उसको राजू कराए, राजू ने इसका चालान करना शुरू किया। तो उसकी पत्नी बोली गुरुजी ये दवाई ऐसी खाएंगे क्या, इनको इतनी सारी पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा इनको अगली बार आऊंगा फिकवा दूंगा। मैं गया तो सुविधा को अपने साथ ले गया, मैं सुविधा इनसे एक बार बात करो राजू से। उसने बात करी, 2 होम्योपैथी की दवाई उसको लिख दी, और मैंने वो सारी दवाई उसकी तालाब के पीछे कुएं में फिकवा दी, 30 से लेके आया था। सारी दवाई फेंक दी, मैं झाड़ू लगाने लग गया, खूब सेवा करने लग गया आश्रम में। और 15 दिन के बाद तो बिल्कुल एकदम उसकी ब्लॉकेज सब गायब हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। ये काफी समय तक आश्रम में रहा, 2 महीने रहा, शायद 1.5 या 2 महीने रहा ये राजू। फिर वहां पर रहकर इसका संचालन भी करता। अब इसकी पत्नी जो थी उसको मैंने कहा तुम एक काम करो, जो प्रभु जी का आदि का जल बचता है ना, वो जल लेके पुजारी से उसको अपनी आंखों में मारना शुरू कर दो। वो जल को लेके ऐसे आंखों में करने लग गई अपने, और जल ऐसे करने से क्या हुआ, उसकी आंखों की ज्योति प्रभु जी की कृपा से वापस आ गई। तो ऐसी कृपा दरबार से, ऐसी आगरा में हमारे ब्रजमोहन अग्रवाल है, वो भी बड़े बहुत सेवा निष्ठावान है। श्री माँ जी के समय दीक्षाली माँ जी से बहुत सेवा करते थे। उसके बाद फिर मेरे पास वैसे ही आने लग गए, बहुत सेवा करने लग गए, और ज्यादा श्रद्धा से सेवा करने लग गए। कोई भी काम बता तुरंत किया करते थे। आज जब्बू ने भी उनसे बहुत आश्रम का सामान मंगवाया, अब ये मशीन ले आओ पत्थर काटने की, अब समर से बिल लाओ, हर काम करते, ऑटो में जाते बेचारे सामान पहुंचाते। सेवा का फल मिला। उनकी बेटी थी पूजा, जो माँ जी कृपा से MBBS डॉक्टर बनी, उसका फूलती है झांसी में, आज मेडिकल कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसको। तो वो अक्सर बीमार होती थी, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी 15 दिन बाद, कभी फूड पॉइजन, कभी कोई प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम अक्सर उसको होती थी। तो एक बार हम लोग ग्वालियर प्रोग्राम से आ रहे थे, उनकी पत्नी हमारे साथ गई थी, 2 गाड़ियां थी, कई लोग थे। मुझसे उनकी रात के 2 बजे फोन आया पत्नी के मोबाइल पे कि आपकी बेटी को एडमिट कर लिया, तुरंत आ जाइए। तो हॉस्पिटल में एडमिट, ड्रिप चढ़ रही है उसके ऊपर। तो मेरे पास बोली गुरुजी ये क्या हो रहा है? मैंने कोई बात है, अभी तुम जाना मत, प्रभु जी कृपा करेंगे सब। मैंने प्रार्थना करी मन में, माता जी ये क्या हो रहा है? ये तो बेचारी प्रोग्राम में साथ गई, हमारे सत्संग में गई, और ये क्या सुनने को मिला इसको आते ही। तो खैर वहां से दोबारा सुबह फोन आ गया उनके पास, अब आप अभी मत आइएगा, अभी वो ठीक हो गई है, और हम उसको छुट्टी लाकर आगरा भेज रहे हैं। वो आगरा आई,
आगरा आई तो उसके टेस्ट हुआ तो उसकी पूरी आंतों में स्वेलिंग थी, यहां से यहां तक। क्या थी? स्वेलिंग थी यहां तक। और डॉक्टर बोले तुरंत इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी पड़ेगी। वो मुझे बोले, बेजमोन ने एक बात बताई, गुरुजी 3 रात से कोई मुझे कमरे में पटक पटक के मारता है, ऐसा मुझे महसूस होता है, कोई मारता, मैं रात भर सो नहीं पाता। एक बार आप बोले घर आ जाओ, आगरा आया, भावना स्टेट, एक बार आप घर आ जाओ, एक बार चलन डाल दो। अच्छा, मैंने कहा मैं आऊंगा, मुझे भी ऐसा वहां से प्रेरणा होती तभी मैं काम करता हूँ, वरना नहीं करता कभी। तो मैंने कहा अच्छा मैं आऊंगा। मैं उनके घर पहुंचा, उनकी पत्नी बहुत बहुत श्रद्धालु है, बहुत निर्मल है। तो मेरे संग 20 लोग भी जाते हैं ना, सबके लिए भोजन बनाती है बहुत शुद्धि से, कभी रात कचौड़ी, कभी कुछ ये झप्पू उत्तम, सब लोग गए हुए हैं उनके यहाँ, सबने प्रसाद खाया है। तो भोजन वगैरह कराया। फिर उसके बाद अपनी बेटी को मेरे सामने लाए, गुरुजी ये है। तो मैंने उनके यहाँ आरती करी, खाली नमो गुरुदेव, जल लिया। उनकी बेटी सामने बैठी, पहले हमारे पास नहीं आती थी, वो थोड़ा अलग नया जमाना, डॉक्टर वैसे थी, नहीं आती थी। तो उसके बाद जब मेरे पास बैठी सामने, जल जो आरती का है ना, चमत्कारी जल उनका, गुरु गीता में बड़ाई हो रही है बार बार, वो जल मैंने लिया और कस के ऐसे भूख में मारा जल, और उसको जल पिला दिया। उसके बाद आज तक अस्पताल नहीं गई वो, आज तक बिल्कुल ठीक हो गया। बिजमोहन ने मुझे पूरे घर में घुमाया, अपने में हर कमरे में ले गए, मैं गया, उसका फल ये मिला कि वो भी आज तक सब लोग पूर्ण स्वस्थ है। अभी उस सेवा कर रहे थे, इसलिए संस्कार जो आते हैं हमारे, उनका भुगतान करना पड़ता है। अभी की बात है, 1 महीने पहले की, ब्रजमोहन के पास दाढ़ी वाले तो साधु घर पे उनके आते हैं, आके उनको बोलते हैं कि अरे तेरा नाम ब्रजमोहन अग्रवाल है? वो कहते हैं हाँ। अच्छा, तेरे बेटी है बड़ी, उसका नाम क्या है? आकांक्षा है उसका नाम? कि हाँ। वो पूना में जॉब कर रही है, उसमें टाटा कंपनी में इंजीनियर है? कि हाँ। और तेरी दूसरी बेटी पूजा नाम है, वो डॉक्टरी कर रही है मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर में? कि हाँ। तेरा बेटा वो बीटेक कर रहा है झांसी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में? कि हाँ। इन्हें कैसे मालूम? तो बोला अरे सुन हमारी बात सुन, ये दरबार देखा उसके दुकान में, बोले अरे ये इनकी पूजा करता है ना तू? कि हाँ। बस यही तेरी रक्षा करेंगे, समझा नहीं? बस सुन, मतलब आगे सुन। आज से 5 साल पहले कोई संस्कार तेरा आया था? तो बोले ब्रजमोहन बोले हाँ, मुझे श्वास का अटैक हुआ था। तो ठीक है, अब सुन बेटा, ठीक आज से 20 दिन के अंदर फिर तेरा एक संस्कार आने वाला है, क्लिष्ट संस्कार आएगा, और उसमें तेरी मृत्यु का निश्चित है। क्या बोले? स्पष्ट। किंतु जिनकी सेवा में तू है वो तेरी रक्षा कर लेंगे। जानता है, जैसे कोई ऊपर से आकाश से गिरता हो और उसको कोई गोद में ले ले, सब पचिक तेरे गोद में ले लेंगे और तेरी रक्षा करेंगे ये। वो ऐसे बोले तो उन्होंने कहा इन्हें कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा आप दक्षिणा निकाल देने लगे। दक्षिणा हम नहीं लेंगे बेटा, कुछ खाएंगे? ऐसे हर जगह हम नहीं खाते बेटा, हम जा रहे हैं। वो कह के चले गए। उन्होंने कहा पत्नी को बुला लूं, उनकी लंबी रोड है दुकान के, इधर रोड है लंबी बहुत। उनने देखा पत्नी को बुला लूं, बाहर जाकर देखा उस रोड पर ही अंतर ध्यान, दोनों बाबा अंतर ध्यान। समझ लो कौन होंगे। ठीक 15 दिन बाद ब्रजमोहन को हार्ट का अटैक पड़ा, दर्द हुआ भयंकर उसके, और वो पौड़ियों पे ही बैठ गए। प्रभु जी की लीला देखो, उनकी बेटी पूजा जो कि वहां पे अपने कॉलेज में थी, अपने यहाँ छुट्टी लेकर 3 दिन पहले वहां पे आ गई हुई थी। तो उनको दर्द हुआ, उनमें दर्द हो रहा है, पसीने आने लगते। तो उन्होंने सामने वालों की गाड़ी मंगाई, उनको बिठाया, उनको एक नर्सिंग होम में ले गए, वहां पे शांति नर्सिंग होम में ले गए। वहां उनको ले गए, ले जाके तो उनके वो क्या होता है एंजियोग्राफी वगैरह हुआ, सब टेस्ट वगैरह उनके हुए। तो उसमें उन्होंने कहा इनका पूरा ब्लॉकेज है, इनका पूरा ब्लॉकेज हो गया, तुरंत कुछ करना पड़ेगा जल्दी से, और वरना वो घर ले जाए। बोले कल आ जाएगी? नहीं, बोले घर मत ले जाना, रात में भी इनको अटैक पड़ गए 2-3, तो ये गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो उन्होंने वहीं पे एडमिट कर लिया, मुझे खबर किया, मैं तो अपना बस प्रभु जी का जल लेके पहुंच गया आरती का, ये इसको पिला। वो जल लिया, जल उनको पिलाया, और उसके बाद मैंने अगला सुबह पे आगे आधा जल पीने के बाद उसकी वो यहाँ से क्या होती है, वो एंजियोप्लास्टी क्या बोलते हैं, तो वो उसको किया। उस करने में डॉक्टर बोले अरे एक काम करता हूँ, डॉक्टर कहता है एकदम इसको कोई नहीं करेंगे सर्जरी, खाली इसके एक स्टेंट डाल देते हैं बस, अभी यहाँ से चला जाएगा, ये काटना भी नहीं पड़ेगा, और ये प्रभु जी के पास, मतलब भगवान के पास है, ईश्वर के पास है,
फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की। एक स्टैंड डाला उसके खाली बस, और बस थोड़ी बहुत दवाई लिख दी, उसको 2 दिन बाद घर भेज दिया। अब ब्रजमोहन जी प्रभु जी के पास है, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है। तो ऐसी ऐसी कृपाएं कल फिर चलेगी, फिर सुनाएंगे। तो सब कृपाएं सुनाने का मतलब क्या है, ताकि तुम निर्भय हो जाओ कि हम इतने बड़े दादा गुरुदेव, इतनी बड़ी माँ के बच्चे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कमी क्या है, हमें सरल बनना है ना, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है, और आगे बढ़ते जाओगे। उनकी कृपा में कभी कमी नहीं। अरे भगवान राम के समय हुआ, कृष्ण जी के समय हुआ, प्रभु जी के समय हुआ, महाराज जी के समय हुआ, माँ के समय हुआ, आज भी वही तीनों मिलकर और उससे ज्यादा कर रहे हैं। लाइन लग रही है, हमारे इतने प्रोग्राम बढ़ रहे हैं। मैं चेन्नई भी जाऊंगा, माँ तब भी 4 बजे रेस्ट कर लेती थी। मेरे तो माँ, मैं क्या कर रहा हूँ, माँ ही कर रही है, वही थक रही है। तो मुझे अब चेन्नई भी जाऊंगा, पंतनगर जाऊंगा नैनीताल के पास, वहां हमारा प्रोग्राम होगा। चेन्नई में जाऊंगा, मैं काकीनाडा में जाऊंगा, मैं गर्मियों में भी प्रोग्राम में रहूंगा इस बार। चलो आरती कर लेते हैं प्रभु जी की, सब खड़े हो जाओ।